ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। हमारे साथ दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष राम निवास गोयल बने हुए हैं और उनसे चर्चा जारी है। गोयल साहब, पिछले एक साल में विधानसभा में भी बहुत सारे बदलाव देखने को मिले हैं विकास कार्यों के मामले में। जानना चाहेंगे आपसे कि ऐसे क्या बदलाव किए गए हैं, क्या उपलब्धियां रही हैं? देखिए, दिल्ली की विधानसभा ऐतिहासिक विधानसभा है जी। और हेरिटेज है ये। यहाँ सरदार विठल भाई अध्यक्ष रहे, अंग्रेजों के ज़माने की पहली प्रथम लोकसभा है ये, तो उसका वो स्टेटस मेंटेन रहे, इसके मैंने प्रयास किया। यहाँ बहुत आने के बाद बहुत गंदगी थी, लगभग 15-20 ट्रक कूड़ा मैंने यहाँ से बाहर करवाया। बहुत कमरों में दीमक लगा था, वो सफाई अभियान लेकर के उसको शुरू किया, हरियाली को बढ़ाया। दूसरा मैंने प्रयास किया, यहाँ सौर ऊर्जा से सारी बिजली जले, एसी को छोड़कर। वो सौर ऊर्जा का हमारा प्रोजेक्ट वर्क ऑर्डर हो गया है और अभी बहुत जल्दी उसका काम शुरू होने वाला है। दूसरा मैंने प्रयास किया, यहाँ ये पेपरलेस हो, बिल्कुल एक पेपर यहाँ इस्तेमाल ना हो, सारे काम। हिमाचल की विधानसभा पेपरलेस है, सभी काम कंप्यूटराइज्ड होते हैं। उसका मैंने केंद्रीय सरकार को अभी एप्लीकेशन भेजी है और उसका उत्तर भी आया है। मैं समझता हूँ बहुत जल्दी उसकी हमको परमिशन मिलेगी। तीसरा, दिल्ली विधानसभा का अपना एक टीवी चैनल हो, इसके लिए भी अरुण जेटली जी को मैंने एक लिख करके भेजा है। उस विषय पर भी बातचीत चल रही है। मुझे उम्मीद है एक लोकतंत्र के पक्ष में दिल्ली विधानसभा का अपना चैनल हो, दिल्ली विधानसभा की सीधी कार्रवाई जनता के सामने आए, कानून कैसे बनते हैं, लेजिस्लेशन क्या है, इसको जनता समझ सके। एक तीसरा काम ये महत्वपूर्ण किया है। और दूसरा, जनता के हित में पहली बार मैंने प्रयास किया कि 26 जनवरी को जो लाइटिंग हर वर्ष यहाँ होती थी, 15 अगस्त को लाइटिंग होती थी, मेरा लाइटिंग होती है, जनता बाहर से चली जाती है, तो ये लाइटिंग जनता क्यों ना एंजॉय करे। तो इस बार 26 जनवरी को दिल्ली की आम जनता के लिए ऐड देकर इस विधानसभा को खोला गया और मुझे जानकर ये खुशी हुई कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आए, उन्होंने एंजॉय किया। और अभी इस विधानसभा में 23 मार्च को हमारे तीनों शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में उनके स्टैचू भी इस विधानसभा में लग रहे हैं। कुल मिला के ये कामों का प्रयास किया गया। भगत सिंह जी, सुखदेव, राजगुरु, इनके तीनों के स्टैचू बन गए हैं और 23 मार्च को स्थापित होंगे। उम्मीद है हमारे परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदय उनका उद्घाटन करेंगे। गोयल साहब, एक चीज़ और है कि पिछले टाइम में नगर निगम और दिल्ली सरकार का जो टकराव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और 13-14 दिन तक तीनों नगर निगमों के कर्मचारी हड़ताल पर रहे। ऐसा क्या रहा जो कि नगर निगम दावा करता रहा कि उसे पैसा नहीं दिया गया, फंड नहीं दिया गया, दिल्ली सरकार दावे करती रही कि हमने फंड से ज़्यादा पैसा जारी किया है? हिरेंद्र जी, मैं इस विषय पर ईमानदारी से, सच्चाई से जो बात कहना चाहूँगा, कोई भी बजट किसी भी सरकार का जब तक अध्यक्ष हस्ताक्षर नहीं कर देता तब तक वो पारित नहीं माना जाता, भले विधानसभा उसको पारित कर देती, लागू नहीं होता। तो इस विषय पर मैंने 2012 कांग्रेस की सरकार थी, 12-13 का बजट देखा, 13-14 का देखा, 14-15 का देखा। इन तीनों बजटों का अध्ययन करने के बाद 15-16 का जो बजट आम आदमी पार्टी की सरकार ने प्रस्तुत किया, उसका कंपैरिजन किया। मैं अब डेटा तो नहीं दे पाऊंगा पूरे, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ 2012-13 में जितना कांग्रेस ने बजट नगर निगम को दिया था उसमें से इंटरेस्ट काटा। 2013-14 में कांग्रेस ने जितना दिया उसमें से इंटरेस्ट काटा। और मज़े की बात यह, बड़ा आश्चर्य होता है, 2014-15 में जब राष्ट्रपति शासन था, अरुण जेटली जी ने लोकसभा में दिल्ली का बजट प्रस्तुत किया, जितना पैसा दिल्ली के नगर निगमों को दिया उसमें से भी ब्याज काटा गया। और ये पहली बार ऐसा हुआ है पिछले 3 सालों में। हमने उनको पैसा कोई कम नहीं दिया, जितना पैसा था उनका उतना पैसा दिया और ऊपर से हमने कोई इंटरेस्ट नहीं काटा। जब इनका शासन था तब एक बार भी इन्होंने हड़ताल नहीं की, एक बार ये बात नहीं उठी कि अचानक ये चीज़ आ गई। अब इसका कारण क्या है? तीनों नगर निगम जब अलग हुए, साउथ दिल्ली नगर निगम इनकम का एक जरिया है, वहाँ अच्छी इनकम है, ठीक ठाक है। ये 2 नगर निगम जो अलग हुए, उत्तरी नगर निगम, पूर्वी दिल्ली, उनके पास आमदनी कम है। अगर ये उस वक्त कानून जो बना था ये ठीक से बनता कि दिल्ली नगर निगम तीनों एकल थे
अलग होने के बाद साउथ दिल्ली का इनकम है, उसको कहीं ना कहीं नॉर्थ दिल्ली किसी शहर में दिया जाए तो ये ठीक हो सकता था। दूसरा, नगर निगम अपने साधन क्रिएट करने में असफल रहे हैं। मैं एक उदाहरण दे देता हूँ, उसके बाद इस विषय पर आगे बढ़ेंगे। मैंने मेयर से बात की, मेयर का नाम नहीं लूँगा, मैंने एग्जाम्पल दिए, भाई 3-4 चीज़ें आप इनकम बढ़ा सकते हैं। मैंने कहा कि हमारा जितना भी रजिस्ट्रियाँ होती हैं उसका एक शेयर नगर निगम को जाता है, और उसके बाद जब मैं उस प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाने के लिए, जिसे म्यूटेशन कहते हैं, नगर निगम पर जाता हूँ, उसका खर्चा कम है, सरकारी पर्ची बहुत कम कटती है, लेकिन रिश्वत 15 से 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 तक, और 80% जनता ने अपना म्यूटेशन नहीं करवाया हुआ, इसलिए नहीं जाते, केयर ऑफ करके हाउस टैक्स जमा करा देते। मैंने कहा कि ये भी रजिस्ट्री के साथ जोड़ दीजिए, अमाउंट बढ़ा दीजिए, आप 10 करिए, 15 करिए, 20,000 करिए, हर आदमी देना पसंद करेगा, निस्बत इसके रिश्वत दे और कॉरपोरेशन के अफसरों के चक्कर काटे, आमदनी बढ़ेगी। नहीं समझ में आता। दूसरा, मैंने उनसे कहा कि आपका जितना एडवर्टीजमेंट का सारा मामला है, वो सब एडवर्टीजमेंट बिल्कुल जैसा हो रहा है वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, दिल्ली की जनता जानती है। बड़े नेताओं के जन्मदिन के बड़े यू पोल पर होर्डिंग लग जाते हैं, क्या वो पेमेंट देते हैं? क्या वो पैसा देते हैं? क्यों नहीं इस पर नगर निगम ध्यान देता? तो कुल मिला के भ्रष्टाचार पर नगर निगम में जितना है, बिल्डिंग बनाने पर अपनी आमदनी बढ़े, इस पर कोई विचार नहीं किया, खर्चे उन्होंने बढ़ा लिए, और अब नगर निगम के चुनाव को मद्देनजर रखकर हम फेल्योर हैं। अब इस फेल्योर का दोष किस पर मढ़े, वो उनको बहुत नज़दीक और सस्ता रास्ता आम आदमी पार्टी की सरकार दिखाएगी। और आगे हम बात करेंगे दिल्ली सरकार के 1 साल के कामकाज से लोग कितने संतुष्ट हैं, और खास तौर पर खुद विधानसभा अध्यक्ष कितने संतुष्ट हैं। बातें कुछ और भी होंगी। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिए A to Z न्यूज़ के साथ।